अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सो वेलकम टू मी अकेडमी। आज हम लोग आईबीए कराची का जो फॉर्म है वो इन डिटेल में समझेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म जो है आप लोगों ने फिल कैसे करना है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो परेशान होते हैं। इवन फॉर्म भी जब फिल कर लेते हैं, फॉर्म के बाद भी जब परेशानी जो लाहक होती है वो किस चीज़ की परेशानी होती है, सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। और स्टार्ट होने से पहले ऑफ कोर्स आप लोग आईबीए कराची की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, और ऑफ कोर्स हर कोई जो है एक ऑथेंटिक सोर्स का वेट कर रहा है। तो मी अकेडमी इज़ वेरी ऑथेंटिक सोर्स फॉर यू ऑल। हम लोग ऑनलाइन और फिजिकल दोनों क्लासेस चलाते हैं। फिजिकल तो हम लोग सक्खर में चलाते हैं, ऑनलाइन हम लोग जूम पे क्लासेस चलाते हैं। जूम के थ्रू क्लासेस होती हैं और ये डेली क्लासेस हमारी होती है, मैथ्स और इंग्लिश। जैसे कि एनटीएचपी का हिस्सा सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश है। आज आप लोगों को मैं आउटलाइन भी दिखाऊंगा, आप लोग परेशान नहीं होना है। आउटलाइन भी आप लोगों को इंशाल्लाह मैं दिखाता हूँ कि भाई कौन कौन से टॉपिक आएंगे, इंग्लिश में क्या होगा, उसमें क्या होगा, पूरा एक एज अ सैम्पल भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बट ये है कि एटलीस्ट आप लोग जुड़े रहिएगा। अब किसी भी अगर सक्खर से नहीं है, फिजिकल क्लासेस नहीं ले सकते आप लोग, किसी भी सिंध, कराची, पाकिस्तान, किसी से भी, मतलब सिंध ऑफ कोर्स कराची में ही है, सॉरी कराची सिंध में ही है, तो ऑफ कोर्स पूरी सिंध हो, पूरा पाकिस्तान, किसी से भी आप हैं तो ऑफ कोर्स आप वहाँ से हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा नंबर मैं आपको दे देता हूँ, 0315003819। ये व्हाट्सएप है हमारे एडमिन का, तो यहाँ पे व्हाट्सएप करके इनको कहेंगे एनटीएचपी कराची की प्रिपरेशन करानी है, मतलब करनी है। और हमारी क्लासेस इंशाल्लाह 15 जनवरी से स्टार्ट होंगी। 2.5 मंथ्स की क्लासेस होती हैं हमारी। क्लासेस गारंटीड क्लासेस होती हैं, बट यू ऑल हैव टू फॉलो दैट। ठीक है, चले हम सबसे पहले तो हम फॉर्म को देखेंगे, उसके बाद हम लोग आउटलाइन को देखेंगे। टॉपिक्स कौन से होंगे, कैसे आएंगे, किस मुताबिक आएंगे, और क्वेश्चंस किस लेवल के होते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप नंबर 1। अब इनिशियली जो है आप लिंक ओपन करेंगे, यानी क्या लिखा हुआ है, ये talenthunt.iba.edu.pk, कुछ भी, या आईबीए कराची, यूँ भी लिख सकते हो, आईबीए कराची एनटीएचपी प्रोग्राम ऑनलाइन अप्लाई भी हो सकता है। ठीक है, कोई मसला नहीं है इस चीज़ का। फिर जब आपने ये किया तो आपके पास डायरेक्ट स्टेप 2 आ जाता है। स्टेप 2 में क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है कि यहाँ पे डायरेक्ट आप लोगों के पास जैसे ही करते हो तो ये ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है वहाँ पे, यानी अगर कोई एक दो और भी चीज़ें नज़र आए तो डोंट वरी अबाउट दैट। नेशनल टैलेंट प्रोग्राम 2025 आ जाएगा, इसको आपने टिक करना है। जैसे ही इसको आप क्लिक करेंगे स्टेप नंबर 3 पे आ जाएंगे। तो व्हाट इज इन स्टेप नंबर 3? आप स्टेप नंबर 3 में आप लोग एक चीज़ देखेंगे जो कि आपके पास एक टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन और लॉगिन आएगा। अगर आपने पहले कभी भी यानी लॉगिन किया हुआ है, पहले कभी आपने फॉर्म फिल किया हुआ है, तो आपका ऑफ कोर्स आईडी आपकी, और अब आईडी क्या, आईडी आपका नंबर होता है, जो आपका नंबर हो, ज़्यादातर ऐसे ही लोग करते हैं, ईमेल कम लगाते हैं। और उसके अलावा आपके पास पासवर्ड होगा। पासवर्ड नहीं है, भूल चुके हैं, तो आप क्या करेंगे, आईडी लॉगिन करके उस पर फॉरगॉट लिखा होगा, फॉरगॉट लगाएंगे तो वहां पे आपको कहेगा कि नंबर लगाओ अपना। आप नंबर लगाओगे, आपके पास पिन कोड आ जाएगा, लगाएंगे, फिर पासवर्ड अपना क्रिएट कर लीजिएगा। ये उनके लिए है जो लॉगिन करना चाह रहे हैं मगर मगर उनको पासवर्ड भूला हुआ है। अगर आपने आईडी नहीं बनाई है तो आप सबसे पहले रजिस्टर करोगे। रजिस्टर करने के बाद ऑफ कोर्स आपसे बस नंबर पूछेगा, और उसके बाद आपके पास कोड आएगा, मैसेज आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। कौन सी चीज़ें? नेम, लास्ट नेम, नंबर आपका, ईमेल एड्रेस है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा गौर करना है। क्या गौर करना है भाई? आप देखें ज़रा, इसको मैं थोड़ा सा अगर मैं जूम करता हूँ तो देख लें आप लोग। यहाँ पे देखें, नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, यहाँ पे देखिए ये डैश लगा हुआ है रेड टाइप के ना। जहाँ जहाँ पे डैश है वो आपके लिए मैंडेटरी है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभार ऐसा होता है आपका ब्लड ग्रुप के, आप परेशान होते हो कि हमें तो पता नहीं है, तो भी कोई नहीं है, आपसे ब्लड जरूरी थोड़ी ले रहे हैं, वो कौन से आपको 4 बोतलें आपसे निकालेंगे आईबीए वाले, ऐसा नहीं है। जस्ट पूछना जरूरी होता है। वहां पे स्टार नहीं होता, ये लगा हुआ है यहाँ पे देखिए, ईमेल एड्रेस पे स्टार नहीं है। आपकी है तो दे दें, बड़ा अच्छा है। नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, मसला नहीं है। यानी स्किप किसको कर सकते हैं? जिसपे स्टार नहीं लगा हुआ है तो दे दें, अच्छा है। असेसमेंट टेस्ट सेंटर, अब यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, इधर इधर जैसे ही क्लिक करेंगे तो टेस्ट सेंटर आ जाएगा। जो आपके करीब शहर है वो सेंटर आप सिलेक्ट करेंगे। आपने सबमिट पे क्लिक कर दिया, एंड आफ्टर दैट आपको क्या हुआ कि आपको आपके पास एक और चीज आएगी। अभी ये चीज आपके पास आएगी, इट कंटेंट यूनिक कोड मैसेज आएगा आपको। My dear candidate, your login ID is Desh, mobile number and password is Desh. For an online form, NTHP Desh, you have to fill the remaining part of the application by using login and password Desh.
अब वो जो ऊपर वाला कर लिया स्टेप 4 तक, तो स्टेप 5 तक आपके पास मैसेज आ जाएगा। अब फिर से लॉग इन करेंगे, ठीक है, फिर से लॉग इन करेंगे, आप स्टेप नंबर 6 पे आ जाएंगे। अब स्टेप नंबर 6 का मतलब लॉग इन वगैरह स्टेप नंबर 6 पर ही है, एंड देन आप स्टेप नंबर 7 पे चला जाएंगे। और यहाँ पे सेक्शंस हैं, सेक्शंस जो है डिवाइडेड हैं, सेक्शन ए पर्सनल डिटेल्स हैं, बी एजुकेशनल डिटेल्स हैं, सी पे फैमिली डिटेल्स हैं, डी पे सेक्शन डी पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, ई पे मोर इंफॉर्मेशन है, प्रीव्यू है, देन फाइनल अंडरटेकिंग है। अब देखते हैं इनका मतलब क्या है। सो लेट्स सी, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर दैट। अच्छा, एक मिनट जरा। अब ये चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाने से पहले, ऑफ कोर्स वी आर मूविंग फॉरवर्ड, एंड ये चीज़ें देखिएगा जरा। आप इधर ना लुक। अब आपके पास आ गया सेक्शन ए पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स मुराद जो आपके साथ जुड़ी चीज़ें आपकी ही हैं, पर्सनल। नेम आपका आ गया, लास्ट नेम, फादर नेम। अब कई बार ऐसा आता है कि भाई लिखा मिसाल के तौर पे अब ये सैयद रिजवान, ये मैंने ऑफ कोर्स मैं एक एज अ रेफरेंस दे रहा हूँ, किसी ने फॉर्म फिल किया हुआ था तो उन्हीं का ही उठाया हुआ है यूट्यूब से, बट उसके एज है जो ऑडियंस है उनको पता चल जाए। अब सैयद रिजवान है, अब उसका नाम क्या है, बुखारी है। अब लास्ट नेम उनका पता नहीं है। अब कभी कभार एज अ लास्ट नेम आप लोग अपनी कास्ट यूज कर रहे होते हो। लेट मैं आसिफ हूँ और आसिफ अली हूँ, तो ठीक है, पहले मैं आसिफ लिख दूं, लास्ट नेम मैं अली लिख दूं, लेट। या मैं लिख दूं आसिफ अली, फर्स्ट नेम लिख देता हूँ और मैं लास्ट नेम पे पिताफी लिख दूं, लेट, मेरी कास्ट पिताफी है, लेट। ये इट इज अप टू यू, ठीक है, कोई मसला नहीं है। फादर नेम ठीक है, और ईमेल एड्रेस फिर से देखें, स्टार नहीं है, ठीक है, स्टार नहीं है, फिर से आप लगा दें, बहुत अच्छा। जेंडर है, जैसे जेंडर पे आप लगाना है, डेट ऑफ बर्थ लगानी है, प्लेस ऑफ बर्थ जो है आपकी, ठीक है वो, और उसके बाद एप्लीकेंट CNIC याद रखिएगा। मोबाइल नंबर आपका ज़रूरी है। अब अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर इसलिए ज़रूरी होता है कि आप लोग जो है कोर्स, यानी ऐसा समझें कि अगर आपका नंबर ना लगे तो दूसरा नंबर जो है आपको ट्राई कराना है, ठीक है ना, ताकि उस पर आपका आपसे रब्ता हो सके। रीजन आपका कौन सा होगा, डोमिसाइल क्या क्या है, मतलब डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट घोटकी है, कराची है, खसक्खर है, हैदराबाद है, क्या है। अब रेजिडेंशियल एड्रेस जो है, अभी आप रेजिडेंशियल एड्रेस आप लगाएंगे कि भाई आप करंटली कहाँ रह रहे हैं, करंटली की बात कर रहे हैं, परमानेंट एड्रेस जो आपकी वो नहीं। सिटी, आपका डिस्ट्रिक्ट एंड आपका प्रोविंस, ये सारी पूछेगा यहाँ पे। और उसके बाद आपके यहाँ सेक्शन बी आएगा। जैसे आप यहाँ पे नीचे थोड़ा जाएंगे ना, तो अंडरटेकिंग सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है छोटा सा, देखिए, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब जैसे मूव करेंगे आप लोग, सेक्शन बी आ जाएगा, दैट इज एजुकेशनल इंफॉर्मेशन। नाउ लुक, मैट्रिक है, मैट्रिक में ऑफ कोर्स कहाँ से आपने किया है, नेम ऑफ बोर्ड, रोल नंबर आपका मैट्रिक का, आप 10 मार्क्स कितनी है, टोटल मार्क्स, ग्रेड क्या है आपका, परसेंटेज कितनी है। अच्छा, इसमें एक बहुत बहुत अच्छी बात यह है कि याद रखिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं थोड़ा सा डिस्कस करता जाऊँ आप लोगों से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो, या जिन्होंने 2024 वाले और 2025 में जो इंटर कंप्लीट करेंगे, यानी जो अभी इंटर में हैं वो एलिजिबल है। अब यह है कि एक और इन्होंने रखा है कि एटलीस्ट आपकी 70% मार्क्स होनी चाहिए। अगर आप ने 2024 में इंटर किया है तो आपकी इंटर का, ट्वेल्थ का जो पूरा है मार्क्स, पूरी मार्क्स 70% ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट ईयर की मार्क्स तो होंगी ना, अगर अभी करंटली इंटर में, तो फर्स्ट ईयर की मार्क्स शुड बी मोर 70% और मोर देन 70%, याद रखिएगा, ठीक हो गया, शाबाश। अब देखिए रोल नंबर, ग्रेड आ गया, ग्रुप आ गया, ग्रुप कौन सा, साइंस है क्या है, पास कब किया है, एनुअल एग्जाम, ठीक है। उसके बाद मीडियम क्या था, इंग्लिश था या सिंधी था, कौन सा था, ये सारी चीज़ें। HSC लेवल पार्ट 2 जो है, हायर सेकेंडरी लेवल पार्ट 2, यानी इंटरमीडिएट का पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे आप करते जाएंगे, नीचे आप लगा देंगे, ठीक है ना। अब पार्ट 2, यहाँ पे अगर आप HSC पार्ट 2 नहीं है, मिसाल के तौर पे आप इंटर में हैं, पार्ट 2 कहाँ से आए, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट एप्लीकेबल लगा देंगे, तो ये ऑटोमेटिक वैनिश हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखियो। अब हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, सेक्शन सी पे, दैट इज फैमिली इनकम एंड फैमिली एंड इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखो फादर नेम है, मदर या गार्डियन नेम जो है वो क्या है, देन फादर स्टेटस क्या है, लाइव है या क्या है, मदर स्टेटस क्या है, फादर एजुकेशन लेवल क्या है, भाई मास्टर्स है एजुकेशन है, मैट्रिक की हुई है, इंटर की हुई है, कौन है वो। और मदर एजुकेशन लेवल क्या है वो यहाँ पे आप लगाएंगे। फादर या गार्डियन मोबाइल नंबर क्या है, मदर का मोबाइल नंबर क्या है। मदर का मोबाइल नंबर नहीं भी है कोई मसला नहीं है, आप इसकी जगह पे आप अपने पापा का भी दे सकते हैं अल्टरनेटिव तरीके से, ठीक है। और वहाँ पे देखें मदर के मोबाइल नंबर पे कोई स्टार भी नहीं लगा हुआ, तो आप परेशान नहीं होना है आप लोगों ने। फिर से स्टार की बात, CNRC नंबर फादर का, मदर का CNRC, अब नहीं है मदर का CNRC तो परेशान नहीं होना, क्योंकि स्टार नहीं लगा हुआ। और फादर गार्डियन का डोमिसाइल
और मदर का डोमिसाइल, देखो फादर पे लगा हुआ है, मदर का नहीं लगा हुआ इधर। ठीक है, एज जो कम्युनिकेशन मतलब सोर्स होता है वो फादर ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें आप फिल आउट करेंगे, आगे नीचे चलते जाएंगे तो आपको अंडरटेकिंग मिलेगा। एंड देन आपकी फिर आता है डी फॉर्म। डी में एक्सपेंडिचर आता है। एक्सपेंडिचर में देखो टोटल इनकम। मसला ये है कि इसमें आप लोगों को एक और चीज़ देखनी है। अब ये जैसे टोटल फैमिली इनकम है, ये तो इनकम है ही ना 35,000। अभी की टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, अब हाउस होल्ड एक्सपेंस पे क्या आता है, यानी घर के खर्चात, मेडिकल के, एजुकेशन के, सारी चीज़ें मिला के उसका खर्चा कितना है, एक्सपेंसेस कितने हैं, वो सारी चीज़ें, इसका मतलब यही होता है, वो आपने इधर लिखना है। ऑनरशिप स्टेटस ऑफ अकोमोडेशन। अब अकोमोडेशन जो है, आप यहाँ पे रह रहे हैं तो वो ऑनरशिप अपनी है, फैमिली ओन्ड है, या अपना है, या रेंटेड है, क्या है, घर। ठीक है ना। आर देयर एनी आउटस्टैंडिंग लोन्स, यानी आप लोग कोई लोन लिया हुआ है, नहीं लिया हुआ तो ठीक है, लिया हुआ होगा अगर यस करेंगे तो आपको कुछ और चीज़ें, जैसे कि ये अमाउंट पे करना, सोर्स लोन क्या है, तो ये आप पे नहीं, मतलब नहीं बनेगा। अब यस करेंगे तो आपको ये पे करना, फिल करना पड़ेगा। ठीक हो गया, शाबाश। अब उसके बाद ये देखें थोड़ा। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी नेम द डिग्री प्रोग्राम टू व्हिच यू हैव अप्लाइड फॉर द प्लानिंग फॉर टू अप्लाई। कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने प्लानिंग किया या अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो जरूरी नहीं है, ठीक है, ना भरिएगा भले। उसके बाद आपका सेक्शन ई आता है, मतलब मोर इन्फॉर्मेशन पे। एंड देन मोर इन्फॉर्मेशन पे भी आपका यानी ऐसा समझें कि ऊपर देखें जरा कि फील्ड ऑफ इंटरेस्ट फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यानी आपकी इंटरेस्ट क्या है। ये जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, तो आप ये जैसे टिक करेंगे इसको ना यहाँ पे, तो आपको वहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे, तो आप कौन से डिपार्टमेंट यानी कि इंटरेस्ट में कौन से फील्ड में जाना चाहेंगे। फिर आता है रेफरेंस, एकेडमिक रेफरेंस क्या है, रिलेशनशिप क्या है, और नेम क्या है, टेलीफोन क्या है। ठीक है, आगे फिर आस्ते आस्ते थोड़ा आगे चलते जाइएगा, फिल करते जाइएगा, आपको पता चलता जाएगा। एंड देन ऑफ कोर्स जो स्टार्टिंग में देखा था कि सेक्शन ई आखिरी आता है प्रीव्यू का। अब रिव्यू जो है, अब रिव्यू यानी देखें, रिव्यू आप जैसे रिव्यू पे लगाते हैं तो आपका पूरा फॉर्म एक पीडीएफ फॉर्मेट में आता है, आप पूरा देखते हैं, यार ये चीज़ें सही है, ठीक है, गलत तो नहीं हो गया। अब रिव्यू के बाद आप टिक करते हैं। टिक करने के बाद जो ये चीज़ें आती हैं ना, ये चीज़ें आपकी आती हैं एट द एंड, यानी एट द फाइनली आप अंडरटेकिंग करते हैं, टिक करके आपको एक गाइडलाइन मिलती है, पढ़िएगा जरूर। उसके बाद जब आप अंडरटेक करते हैं तो उसके बाद किसी किसी को विद इन 2 डेज ये मैसेज रिसीव होता है, और फिर आप लोग ये अपलोड करते हैं ये यानी डॉक्यूमेंट्स। अब अगर आप डायरेक्ट नहीं आता तो आप वेट करें, मतलब कुछ दिनों के अंदर, एक महीना, किसी किसी को 2-2 महीने लग जाते हैं, किसी को महीना लग जाता है। आपका फॉर्म फिल हो गया तो बस ठीक है, माशाल्लाह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आपने इकट्ठे करके रखने हैं वो ये चीज़ें हैं। सबसे पहला क्या है, मार्कशीट आपकी मैट्रिक की, मार्कशीट आपकी एचएससी पार्ट 2 की अगर एप्लीकेबल है तो, पार्ट 2 की। वरना इंटर की मतलब सॉरी फर्स्ट ईयर की जो मार्क है वो आप अपलोड कर देंगे इधर। सीएनआईसी आपका बे फॉर्म, फादर नेम या गार्डियन ऑफ कोर्स, सीएनआईसी या सैलरी स्लिप या इनकम स्लिप। सैलरी स्लिप अगर नहीं है ना तो आप कोई भी आप एफिडेविट फॉर्म बनाएंगे, एफिडेविट। अब एफिडेविट फॉर्म बना के वहाँ पे अपनी मिसाल के तौर पे एफिडेविट फॉर्म बनता है जिसको हम लोग कसमनामा कहते हैं। तो वहाँ पे आप लिखते हैं कि भाई मैं फलां का बेटा, या कोई एज अ फादर लिख रहा है कि मैं एज अ फादर ऑफ सन, सन का नाम आ गया कि भाई हमारी जो मंथली इनकम है इतनी है, और सालाना इतनी इनकम है, हम क्या काम करते हैं, तो ऐसे सिर्फ मंथली इनकम बनती है। या आप किसी से भी बनवा सकते हैं उधर सिटी में कहीं भी, आपको कोई भी है रिलेटिव, तो रिलेटिव या कोई जान पहचान वाला। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका क्या होगा, एप्लीकेंट और फादर। अगर आपका डोमिसाइल नहीं है तो आप फादर का लगा सकते हो, नो वरीज अबाउट एनीथिंग। ठीक। अच्छा, अब हम हमारा जो मेन अब एक किस्सा होगा, वो किस्सा है आप लोगों का पैटर्न। ठीक है, यानी आप लोगों के जो पेपर जो आउटलाइन है, वो चीज़ें जो है आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोगों की आउटलाइन है, कोर्स आउटलाइन है। देखिए यहाँ पे कोर्स आउटलाइन में थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए कि देखें, सेट्स एंड नंबर सिस्टम है, फैक्टराइजेशन एंड एक्सपोनेंट्स हैं, इक्वेशन इनइक्वालिटीज है, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, सीक्वेंस एंड मैनिपुलेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, डेसिमल फ्रैक्शंस एंड परसेंटेजेस है, रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन, सीक्वेंस सीरीज है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स है, रूट्स एंड रूल्स है। अब ये सारे टॉपिक्स जो हैं यानी मैथ्स के हैं। अब मैं भी, मेरी भी सजेशंस हैं, वो मैं क्या सजेशंस हैं वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। उसके बाद वोकेबलरी है, इंग्लिश में देखें, सेंटेंस करेक्शन है, एरर डिटेक्शन है, कंप्रीहेंशन है, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स है, टेंसेस एंड मॉडल वर्ब्स है, आर्टिकल्स एंड प्रोपोजिशंस है,
सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, सेंटेंस में मॉडिफायर्स, ठीक है, सच एज एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव क्लॉजेज एंड एडवर्ब्स, एडवर्ब क्लॉजेज, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है, एंड देन पंक्चुएशंस है। ये इंग्लिश का सिलेबस है, ठीक है। अब इसके बाद क्योंकि ये फंक्शन नीचे मैथ्स का भी पढ़े आप, तो नीचे था ये मैथ्स का प्लान, ठीक है, ये सारा मैथ्स में है। बट क्या है कि ये सारी चीज़ें कभी कभार नहीं आती हैं। मैं एक एग्जांपल बात करूं तो एज जैसे कि कोइन है, और उसके बाद यानी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, ये 2-4 सालों से एनटीएचपी में कम देखे गए हैं, ठीक है ना। जैसे कि मेट्राइसिस का भी एक दो आए हैं तो आए हैं, कम देखे गए हैं। बट वो आप लोग मी एकेडमी की बुक खरीदिए ज़रूर। मी एकेडमी की बुक विल हेल्प यू अ लॉट। मी एकेडमी बुक अगर आप लोग परचेज करनी है तो आप इस नंबर पे ज़रूर और रब्ता करें। ये आप लोगों को, ये ऑथेंटिक बुक होती है हमारी, ठीक है ना। मी अकेडमी की बुक, IB सक्खर, IB कराची की, STSC, किसी किसी की भी टेस्ट हो, मी अकेडमी के पोर्शन में बड़ा ज़बरदस्त एक कंटेंट मिला हुआ है कि आप लोग इंशाल्लाह से प्रिपेयर फुल कर देगा। ये सारे टॉपिक उसी में इंक्लूडेड है, मेजोरिटी, ठीक। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं सैम्पल पेपर्स पे। अब सैम्पल पेपर्स में अगर आप लोगों को दिखाता हूँ तो वो देखिएगा ज़रा, वो भी बड़ा ज़बरदस्त एक यानी डिज़ाइन किए हुए सैम्पल पेपर्स हैं। बट ये सैम्पल पेपर्स हैं, पास पेपर्स नहीं है, मसला ये है इनका। तो सैम्पल पेपर्स अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो देखिएगा ज़रा, बड़े अच्छे सैम्पल पेपर्स हैं ना लोग। अब देखें, ये किरा मतलब दिया गया है। अब ये है यानी if the standard deviation of 99 observation is 16, then the variance is of course, मतलब टॉपिक है ना ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर है, द इक्वेशन विद एक्स। देखो ऑर्डर्ड पेयर में अगर आपके एक्स कॉमा वाई मिला हुआ है एंड मिले हुए हैं तो एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, वाई इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पर आराम से कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन देखें। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे जैसे यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री का दिया गया है सवाल, अब ट्रिग्नोमेट्री के ज्यादातर नहीं आते, ठीक है ना। अब सैंपल पेपर है ये, ऑनेस्टली हमारा एक्सपीरियंस के मुताबिक ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा नहीं आती। अब जैसे क्वेश्चन 5 देखो, बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 देखो भी, मतलब एक लॉजिकल क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, ऐसे आ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो, और क्वेश्चन नंबर ये देखो 8 देखो, बड़े ज़बरदस्त सवालात हैं। मतलब आप लोगों को जब हम प्रिपेयर करवाते हैं तो आप लोगों से कोई भी कसर नहीं छोड़ते हम लोग। अब देखिए मैट्रिसेस की टाइप की भी आ गए, ये सैंपल है, मैं फिर से कह रहा हूँ, दिस इज द सैंपल, नॉट ओरिजिनल पेपर, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है, जैसे कि ये देखें मैट्रिसेस के, और ये देखें यहाँ पे, और यहाँ पे देखें मैट्रिसेस में क्या लगाया हुआ है। मैट्रिक्स सिंपल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ ट्रू मैट्रिक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ ट्रू मैट्रिक्स, एंड देन उसके बाद ए और बी निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ये मतलब 12 देखें। उसके बाद ये सारे पेपर्स हैं, लॉगरिथम आ गया, इनइक्वालिटीज आ गई। ये सारी चीज़ें आप लोग अपनी आंखों से देखें, और फिर देखें कि उस मुताबिक तैयारी करें। और तैयारी करते हुए आप लोग मी एकेडमी को फॉलो करें, हमारे मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, जैसे सर्च यूट्यूब ऑफ मी एकेडमी लिखोगे भी आ जाएगा आपके सामने से। और वी आर वर्किंग हार्ड हार्ड एंड हार्ड, तो हमारी क्लासेस जरूर ज्वाइन करें। हमारी क्लासेस की फी जस्ट यानी ऐसा समझेंगे पूरे कोर्स की 10,000 है। IB कराची के लोग 50-50 हज़ार पे करते हैं, 40-40 हज़ार पे करते हैं, तो हम लोग 2.5 मंथ्स की जो फी ले रहे हैं दैट इज जस्ट 10,000। So please join the classes and wish you the best luck for the of course for IB Sakkar IB Karachi University NTHP टेस्ट। तो हमेशा दुआ में याद रखिएगा, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमेशा हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहें। थैंक यू।